यहाँ पे मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है पानी की, सूखे की, किसान की। 2012 में और 17 में रवि शर्मा जी को जिता चुके, क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी सर ये है कि जिस जिस विरोध में हम लोगों ने वोट दिया था वही जुआ, सट्टा, जमीनों का काम, गलत तरीके से व्यापार, ये सारे काम, हम लोग एक अच्छे वर्ग से आते हैं और हम लोग इस तरीके की सरकार नहीं चाहते हैं। का सच बोले यार, सबसे बड़ी सच तो यही है कि कमल ने हमें बताया कि हम हिंदू हैं, बस सीधी बात, वरना किसी ने आज तक ये बताया नहीं हिंदू है। बुंदेलखंड के किसी भी जिले में जाइए तो नेतृत्व में वो दम नहीं दिखती, वो कड़कपन नहीं दिखता। क्या हर जिले की मैं कह तो रहा हूँ कि आपके पेट में अगर रोटी नहीं होगी, आपको बच्चों की चिंता नहीं लेकिन होगी, लेकिन लेकिन जो सांसद है, विधायक है, जो सत्ताधारी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उसके तो पेट में रोटी है, उसकी तो पेट बाहर निकला हुआ है। उनके खूंटे दिल्ली में बंधे हुए हैं, जो अफरे फुल पेट रखे लोग रखे हुए हैं। अगर वो कहेंगे तो यहाँ, बल्कि मैं तो शर्म आती है कि कई लोग केवल उन गरीबों का पेट काट काट के अपनी रोटी चला रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज विद अमित कुमार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हम चुनाव यात्रा में हैं। ये चुनाव यात्रा हमने शुरू की थी सहारनपुर से। सहारनपुर यूपी का पश्चिमी और उत्तरी दोनों बॉर्डर का जिला है, तो वहां से हमने सहारनपुर से शुरू की थी और धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं और ये चुनाव यात्रा हमारी जाएगी सोनभद्र तक। अभी हमारी यात्रा 2100 किलोमीटर करीब फासला तय करके आ गई है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है झांसी। झांसी में है हम। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, उनमें से 5 जिलों में, झांसी समेत 5 जिलों में 20 तारीख को तीसरे चरण में वोटिंग डाली होनी है और बांदा जिला चौथे चरण में और चित्रकूट जिला जो 7वां जिला हो जाएगा वो 5वें चरण में है। इस तरह से यहाँ का वोटिंग की डेट है। 19 विधानसभा सीटें हैं इन 7 जिलों को मिला करके। 19 में 2017 के चुनाव की बात करें तो 19 में 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो सदर सीट से रवि शर्मा चुनाव जीते थे और इस बार भी उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सीताराम कुशवाहा को टिकट दिया है, जो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस से आए हैं। बीएसपी से कैलाश साहू हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार दिए हैं और कांग्रेस से राहुल रिछारिया है, ब्राह्मण है। बीजेपी और कांग्रेस में ब्राह्मण, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी जाति से उम्मीदवार दिए हैं। तो ये तो हो गई मोटा मोटी झांसी की बात। झांसी को हम जानते हैं महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से। पथरीला इलाका है, यहाँ का गर्मी भी बहुत पड़ती है और उस तरह से सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो चलते हैं, इलायट चौराहा है हमारे पीछे जो कि एक सेंटर पॉइंट है झांसी का। तो अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ के वोटर्स से कुछ बात करते हैं, उनकी मन की बात को समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एस.एच. झा है। एस.एच. झा, क्या करते हैं सर आप? मैं पत्रकार हूँ भैया। अच्छा, किसमें? मैं भारत समाचार से हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। सर क्या है इस बार के हालात चुनाव के? देखिए, आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ काफी जगह गए होंगे। आप देखा इलायट चौराहे पे तमाम लोग हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं होते हैं, अपनी बात बोलते हैं कि पता नहीं, यही कहते होंगे, आपने सुना होगा। लेकिन माहौल की बात करें तो माहौल या बीजेपी में भी है यहाँ और सपा में, दोनों लोगों को टक्कर है चारों सीटों पर। कैलाश साहू को उतारा बीएसपी ने, उनकी पोजीशन देखो, कैलाश साहू की बात करें तो कैलाश साहू व्यक्तिगत व्यवहार उसका अच्छा व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी के जनाधार, बीएसपी के वोट मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोग मुश्किल है। कैलाश साहू यहाँ हो सकता है कि तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश तिवारी। जगदीश तिवारी, क्या माहौल लग रहा है सर? अब तो चंद दिन रह गए हैं वोटिंग के। शुरुआत की दौर में भाजपा कुछ आगे दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनका रुक गया है, कांग्रेस आगे चलने लगी है या उनका चुनाव उठने लगा है, इस तरह से अपन बात करें। क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी घटनाएं हुई? घटनाएं कुछ नहीं, एक तो बहुत क्लियर बता रहे हैं आपको कि भाजपा में अंतर विरोध या जिसको अपन सैबोटेज या भितरघात, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो लग रहा है कुछ लोगों को। कांग्रेस में चूंकि नया कैंडिडेट है, अभी तक कुछ था नहीं कांग्रेस का 2-3 चुनाव से, तो कांग्रेस में भी एकजुटता देखने को मिली है। इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कहना उनसे, लेकिन चूंकि मुसलमान निर्णायक है। क्या करते हैं सर आप? मैं पत्रकारिता ही करता हूँ। सर आप किस समाचार पत्रिका या किस मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं? अभी वर्तमान में मैं खुद अपना एक अखबार निकालता हूँ
जिसका नाम है जनध्वनि साप्ताहिक है। जनध्वनि। जनध्वनि साप्ताहिक है और मैं 15 साल दैनिक जागरण में रहा हूँ असिस्टेंट एडिटर और इंचार्ज एडिटर। मैं 2004 से इंडिया टुडे के लिए लिख रहा हूँ। मैं उस दौरान नवभारत में भी रहा, मैं उसमें बीपीएन टाइम्स अखबार में संपादक रहा, परिवार टुडे में। मेरा पूरा जीवन ही पत्रकारिता में निकल गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पत्रकार भाई बंधु हैं, तो यहाँ कुछ प्रेस क्लब टाइप का है या यहाँ एक मिलने का पॉइंट हो जाता है? मिलने का पॉइंट है, यहाँ प्रेस क्लब कुछ नहीं है। मिलने का पॉइंट है, सब लोग एक दूसरे से खबरें एक्सचेंज कर लेते हैं। बुंदेलखंड में 19 सीटें 19 सीटें 2017 में जीत गई थी बीजेपी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या वैसी हवा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हवा बदली हुई है। वो सोचे कुछ भी हो, तो पिछली बार भी कह रहे थे 350 पार या फलाना ढिमका, उनका तो कहने का कुछ नहीं है। चुनाव प्रचार के अपने अपने तरीके हैं। कह रहे हैं राशन बहुत बांटा बीजेपी ने, उससे एक छुपा हुआ वोटर रहेगा जो राशन का लाभान्वित है। वो वोटर है बीएसपी का, जिनको उन्होंने बांटा है। तो अगर बीएसपी के वो अगर उन्होंने दे दिया, वोट दे दिया, तो वो राशन बेकार जाएगा कि नहीं? मैं भी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वहाँ मेरी बगल की टेबल में लोग चर्चा कर रहे थे कि 500 रुपए कल बांटे गए। हाँ बांटे हैं। अरे अभी एक सम्मेलन उन्होंने किया था, तब 500 लोग नाराज हो गए। 500 वोटों में खरीद रहे लोग। ये भी वर्ग है, एक वो वर्ग भी है जो 500 लेके खुश है। क्या नाम है भाई आपका? विनोद सब्बरवाल। विनोद सब्बरवाल। विनोद जी, आप प्रॉपर झांसी के ही रहे हैं? हाँ जी, प्रॉपर झांसी का। जब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर में, तो देश के प्रधानमंत्री, जबकि मैं देख रहा हूँ नरसिम्हा राव के समय से देख रहा हूँ, मनमोहन जी में देखा, मोदी में भी देखा, बुंदेलखंड का नाम वो अपने भाषणों में ले लेते हैं, विदर्भ का ले लेते हैं, गरीब इलाका जब वो गिनाते हैं, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करने के लिए कहते हैं कि हम बुंदेलखंड में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जमीनी हालात क्या है? जमीनी हालत यह है कि धीरे धीरे कुछ सुधार दिख रहा है। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए बुंदेलखंड के लिए किया है। इस पे यदि कार्य और जल्दी हो तो इसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कारोबार मिलेगा, बुंदेलखंड का विकास होगा। यहाँ पे मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है पानी की, सूखे की, किसान की। इसके लिए सरकार ने कुछ योजना लाई हैं, कुछ दिखती भी हैं। कुछ हमारे जनप्रतिनिधि इसके प्रति ज्यादा गंभीर हों तो जनता को ज्यादा लाभ मिल सकता है। बुंदेलखंड में जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है। सिंचाई के साधन किसानों के पास नहीं है। छोटे छोटे रकबे के मालिक है किसान, तो सिर्फ उनको बरसात पर डिपेंड रहना पड़ता है। बरसात हुई तो खेती हुई, नहीं हुई तो खेती कमजोर हो जाती है। आप सर क्या देखते, किस तरह से देखते हैं बुंदेलखंड की समस्या को? बुंदेलखंड की समस्या कोई भी राजनीतिक दल समझता नहीं है या समझ के ना समझ बनता है। बुंदेलखंड में नेतृत्व बहुत कमजोर है। बुंदेलखंड दो भागों में बटा हुआ है, आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में। और इन दोनों के जो राजनीतिक दल हैं जो बना सकते हैं, इनके खूंटे बंधे हुए हैं दिल्ली में। चाहे कांग्रेस की अगर ऊपर से नहीं आएगा तो वो नहीं बोल सकता, भाजपा का नहीं आएगा वो बोल सकता। दरअसल बुंदेलखंड में जो पानी की अभी आपने समस्या बात करी है, बुंदेलखंड में चंदेलकालीन समय में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वो असगर उसी को केवल बुंदेलखंड में आज भी मैं समझता हूँ कि 20 से 25 हजार तालाब है। बुंदेलखंड के सारे मिला दिया जाए, हर तालाब को उसी की मिट्टी खोद के उसी के बंधान पर डाल दिया जाए तो बुंदेलखंड सरसब्ज हो जाएगा। आप देखो पंजाब में यूपीए 1 में तो ये किया गया था, शायद यूपीए 1 में ये किया गया था कि तालाबों को, यूपीए 1 में कुछ तालाब बनवाए भी गए थे, कुछ तालाब खुदवाए भी गए थे, कुछ तालाबों को मेंटेन किया गया था। लेकिन जब बुंदेलखंड पैकेज यहाँ आया 7,500 करोड़ का, उस पैकेज का चूंकि कांग्रेस ने दिया था, यूपीए सरकार ने दिया था, लेकिन यहाँ सरकारें अलग अलग थी, तो इनने मंडियां बनवा दी जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ पर जो गरीबी है, पिछड़ापन है, उसको लेकर के लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है। उनको बहुत कुछ वो नहीं लगता है कि हम कितने पिछड़े हैं दूसरे क्षेत्र से। और क्या एक कारण ये भी कि यहाँ का जो नेतृत्व है, जो राजनीति है, जो दल, जो सांसद, विधायक, सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो बहुत कमजोर है। वो आपसे पहले कहा था कि यहाँ का राजनीति नेता बहुत कमजोर है, या आप जैसे कहा ना, भूख बहुत बड़ा कारण है। बुंदेलखंड को बांटने का कारण भी भूख था। बुंदेलखंड ने जब यहाँ आक्रांता आए, बुंदेलखंड से ही उसकी आवाज उठी है, चाहे मुगलों के खिलाफ हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हो। ये आवाज बुंदेलखंड से उठी है। तो शासकों ने सिर्फ यही सोचा कि अगर बुंदेलखंड को दो भागों में बांटे रहेंगे, इनको भूखा रखेंगे, तो इन पर कोई भी राज आके कर सकता है। इसलिए बुंदेलखंड को साजिशन दो भागों में बांटा गया है। और जो चीज सरसब्ज कर सकती है
उस चीज को नकारा गया है। जैसे हमने बताया ना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सुधर सकता था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि साजिशन एक किया गया, क्योंकि हाँ, साजिशन किया गया। पहले पुराने अगर देखिए बुंदेलखंड में मैं आपको नाम गिना दूं, बुंदेलखंड में अगर साहित्य में लें तो वेद व्यास, कालिदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, तमाम ऐसे नाम है जिनकी वीरता में गिना दे तो आला उदल, महाराजा वीर सिंह देव, मधुपुर साय, महारानी लक्ष्मीबाई। तो अगर हमारे पास, अच्छा हमने दिमाग में भी बताया और वीरता में भी बताया, अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी कब होगी, जब हमारे पेट में रोटी होगी। बुंदेलखंड के आदमी के पेट में रोटी होगी तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या नाम है सर आपका? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता है। राजीव गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, हाँ बोले। आपके सामने बोल गए, देखिए आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी, कह रहे हैं बीजेपी की सीट फंसी हुई है। नहीं नहीं, बात ये है, देखो मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी की सीट कहीं से कुछ नहीं फंसी हुई है। सीधी बात सुन लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर ये कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम कराया है मोदी ने, तो पूरे वर्ल्ड में मोदी नहीं गए। इराक में मोदी नहीं गए, अफगानिस्तान मोदी नहीं गए, पाकिस्तान मोदी नहीं गए हैं लड़ने के लिए, न लड़ाने के लिए। और कोई परेशान नहीं है, ये बात फैक्ट है। सारे व्यापारियों से पूछो कि भाई साहब आज 5 लाख रुपए भी लेके घर तक पहुंच रहा है वो आदमी, ये बहुत बड़ी बात है। आज पहुंच रहा है, कल नहीं पहुंच रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे चलो आओ हजारी में, संतोष ग्वाला पहले बहुत भयंकर सपा के थे, जमीन को मैटर पे तो चंद्रपाल के चक्कर में लय मार के उनको समझदारी कर दिया। सपा का काम क्या है? केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, और कुछ है बोले हम आपने चंद्रपाल जी को, कैमरा चालू है, बोल दिया चंद्रपाल जी का नाम। संतोष ग्वाला से बात करवा दें आपकी, आओ चलो बैठो सीट पे, वहां हमें बताया है ये बात। अब कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। कानून, इसमें कोई शक नहीं, कानून व्यवस्था अच्छी है। 2 साल से भाई साहब मार्केट जरूर डाउन है, लेकिन ऐसे वक्त पर भी उस आदमी की तारीफ करेंगे, उसने खिलाया है। वरना कांग्रेस की सरकार ने मजदूर को भगा दिया, और यहाँ पर आके उत्तर प्रदेश में खाना मिला है। ये सब लोग हैं गवाह इस बात। क्यों भाई, मिला के नहीं मिला? कोरोना काल में सारे आए थे मजदूर, यहीं बैठे थे झांसी के अंदर, सभी को खाना मिला है। क्या ये कांग्रेस के आदमी थे, क्या उन्हें मजदूरों को खिलाने निकला सकते कि 1000 बस्ता किसने भगा दिया? नहीं समझा, नहीं किसने भगा दिया? अशोक गहलोत ने, और किसने भगाया? वरना 1000 बस्ता लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन राजस्थान में तो बहुत कम मजदूर जाता है। सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ का कहाँ जाता है आपको पता है? पहले ये बताइए, हमें तो ये पहले किस राज्य में जाता है सबसे ज्यादा? मैं पूछ लूँ, ये सब बता देंगे। सबसे ज्यादा मजदूर अगर हमारे बुंदेलखंड का जाता है तो अहमदाबाद और सूरत जाता है। वहाँ अहमदाबाद और सूरत में किसकी सरकार थी? अहमदाबाद सूरत से नहीं, राजस्थान का मालूम है। राजस्थान में 1000 बसें लगाई थी और 1000 बसों में मजदूर भगाए थे। और अहमदाबाद और सूरत से नहीं? नहीं, हमने तो यहाँ झांसी के अंदर ये देखा है, हमने फोन लगाया जिस एसडीएम को, उसने हमारे घर पे आके हमारे यहाँ की बर्तन मांजने वाली को सामान दिया। हमारे यहाँ के जितने लोग गरीब थे सबके यहाँ राशन पहुंचा है। इसलिए भैया हम तो मोदी को चाहेंगे। नहीं, ये बात तो सही है कि राशन सबने बांटा, लेकिन आप अहमदाबाद सूरत के नाम लेने में संकोच कर रहे हैं। क्या अहमदाबाद सूरत में संकोच करना भाई साहब? वोट दीजिए कमल में, लेकिन सच को सच तो बोलिए। क्या सच बोले यार, सच से सबसे बड़ी सच तो यही है कि कमल ने हमें बताया कि हम हिंदू हैं, बस सीधी बात। वरना किसी ने आज तक ये बताया नहीं हिंदू है। क्या बताया था पहले के लोगों ने? क्या पहले के लोग ये बताते सही है, जब मुसलमान राज करेगा, जी राज करेगा, बेराज करेगा। क्यों करवाए मुसलमानों से? क्या हमारा भाई ताकतवर नहीं है, वो राज्य नहीं कर सकता है? क्या उसे नेतागिरी नहीं आती है? क्या उसकी लीडरशिप की भावना उसके अंदर नहीं है? हम इन लोग क्यों पकड़े? आप बताइए हमें। भाई मोदी जी को हम पकड़ेंगे। आज देख लो जी बसें चल रही हैं आपके यहाँ पर, बताओ मैं क्या कमी है? वो फैक्ट्री बन रही, चले जाओ सीपी के पास, उन्हें एक हाईवे का बनवा दो, तो बहुत बड़े हाईवे वाले हो गए। मैं फेसबुक में देखता रहता हूं कि वैश्य कहते हैं, वैश्यों के ग्रुप से मैं सब सामाजिक ग्रुप में जुड़ा रहता हूं। वैश्य कहते हैं कि बीजेपी 403 में एक भी सीट इसलिए नहीं देती है बनियों को क्योंकि उनको वोट तो मिल ही जाता है, गुप्ता लोगों का तो टिकट देके क्या। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, बड़ी नाराजगी रहती है। आप भी जुड़े होंगे? नहीं भाई साहब, फेसबुक इंस्टा में। हाँ जी बात सही है। देखो भाई साहब, वैसे लोग बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो राजनीति में जाएंगे। राजनीति के लिए हम लोगों ने ब्राह्मणों को रख छोड़ा है, राजनीति वो करें, हम लोगों को व्यापार करने दें। हम व्यापार करेंगे देश आगे बढ़ेगा। बताइए गलत कह रहा हूँ? जब व्यापार होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और ब्राह्मणों के पास व्यापार नहीं है, वो राजनीति करें, हम लोग का मैनेजमेंट देखें। क्या व्यापार ब्राह्मण कर रहा है? कौन करे ब्राह्मण व्यापार? कौन करे? आप एक काम करो, हमारे साथ गाड़ी पे चलो, हर चीज ब्राह्मण की होगी। अधिकारी ब्राह्मण है, आईपीएस ब्राह्मण है, कौन कह रहा कि व्यापारी? झांसी के सबसे रईस व्यक्ति कौन है, ब्राह्मण है या वैश्य है? नहीं ब्राह्मण। आप तो एक सर्वे करा लो कि यहाँ पे कितना व्यापारी ब्राह्मण है। पिछले 15 साल से एक ब्राह्मण के अलावा कोई जाति का विधायक झांसियों को नहीं मिल पा रहा है। कोई इसका है जवाब किसी के पास? और सारी जाति का मतलब इस काबिल में कोई आदमी नहीं है जो विधायक के चुनाव लड़े। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही लोगों को पकड़ करके वो आप जवाब दो, पूछ रहे हैं। मतलब हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण मिले, चाहे वो मेहतर मिले, चाहे वाल्मीकि मिले।
चाहे मुस्लिम मिले। चाहे मुस्लिम मिले, लेकिन जिताऊ चाहिए, साथ में लोगों की सेवा करने वाला। लेकिन अभी आप हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे थे, तो वहां भी फिर अगर मुसलमान जीत जाएगा तो फिर कहाँ पे मुस्लिम जीत जाएगा? अगर बीजेपी ने किसी मुसलमान को दिया टिकट तो वोट देंगे। वो देगी नहीं। क्या नाम है सर, आपका क्या नाम है? दिशांत नायक। हैं? दिशांत नायक। आप किस समुदाय से हैं? मैं ब्राह्मण। ब्राह्मण हैं। जी ब्राह्मण हूँ। किसका लग रहा है माहौल आपको? देखिए इस समय माहौल का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है झांसी के अंदर। त्रिकोणी जी, किसको बाहर कर दिया? चतुष्कोणीय लोग बता रहे हैं, आपने किसको बाहर कर दिया? देखिए बीएसपी को बाहर कर दिया आपने। जी बीएसपी को सभी लोगों ने बाहर किया, मैंने नहीं। सभी लोग वोटर है झांसी के, तो सभी लोगों ने बाहर कर रखा है इस समय। नहीं, मतलब आपके अनुमान से? अनुमान से त्रिकोणीय मुकाबला है, बीएसपी आउट है इस समय। जी बीएसपी इसलिए भी आउट लगती है क्योंकि उसका जो वोट बैंक है बहुत दबा हुआ होता है, गरीब होता है, पिछड़ा होता है, इसलिए ऐसे मुख्य बाजारों में नहीं रहता है। खैर, तो आपने किसका मन बनाया है? देखिए मैंने तो कांग्रेस का मन बनाया है, क्योंकि एक साफ सुथरी परिवार से एक व्यक्ति निकल के आया है, जिसने कभी भी हमेशा समाज की सेवा की है और उनका परिवार का इतिहास रहा है इस चीज में। और अगर हम बात करें जो 10 साल से पूर्व में हमारे यहाँ विधायक झांसी विधानसभा से हैं, उनके पास जो सभी को मालूम है किस तरीके का उनका काम है, कार्य है। उनके पास जो इस समय काम हो रहा है, पूरा जो समाजवादी पार्टी काम करती थी उसी तरीके से वो उसी चलन में चल रहे हैं इस समय। अच्छा, सही सही बताइएगा, 2017 में किसको वोट दिया था आपने? मैंने बीजेपी को दिया था। रवि शर्मा जी को दिया था? बिल्कुल दिया। 2012 में वोट था आपका? बिल्कुल वोटर था वो तब भी मैं रवि शर्मा जी को। 12 में और 17 में रवि शर्मा जी को जिता चुके, क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी सर ये है कि जिस विरोध में हम लोगों ने वोट दिया था, वही जुआ, सट्टा, जमीनों का काम, गलत तरीके से व्यापार, ये सारे काम, हम लोग एक अच्छे वर्ग से आते हैं और हम लोग इस तरीके की सरकार नहीं चाहते हैं। ना कभी हम लोगों ने चीजों में इंटरेस्ट दिखाया है। पहले ये सब काम कौन करता था? ये सब अफसर देखिए नामते व्यक्ति विशेष का नहीं लेना चाहिए। आपको भी मालूम है पूर्व में वो सरकार ने जिसने काम किया, लेकिन उन्होंने वो गलत काम किए, इसलिए वो सत्ता से बाहर हुए। अगर वो सेम काम दूसरा प्रत्याशी अगर करेगा तो उसको भी हम बाहर करेंगे। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम सफीक खान। आपका किसको मन है? हम तो समाजवादी पार्टी के दोस्त। समाजवादी पार्टी को। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कांग्रेस आगे जाए बढ़ेगी तो कांग्रेस को दे देंगे? नहीं, इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। आपको लग रहा है कि जो टक्कर होगी फाइनल वो बीजेपी और साइकिल में होगी? हाँ, साइकिल और बीजेपी में ही होगी। ये भैया आपके सामने कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार के पहले जमीनों की दलाली, गुंडागर्दी, झांसी में नहीं, जुआ, आउटसाइड में कहीं थोड़ी बहुत रही हो। थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे साइकिल में आपको कुछ समस्या नहीं लगी? गुंडागर्दी और जमीनों के कब्जे, ये सब चीजें? यहाँ तो नहीं है, झांसी में तो नहीं है। झांसी में नहीं? झांसी में सब नहीं होता रहा? समाजवादी पार्टी में? हाँ। सर अगर ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी क्या जाती? जाने वाली बात अलग आप कह रहे हैं इसी भी मुद्दे पर सरकार चली गई? बिल्कुल गई सर। गुंडागर्दी, प्लॉटों पे कब्जा, अवैध तरीके के व्यापार, इसी वजह से सरकार गई। आपके हिसाब से क्यों सरकार गई? अखिलेश बहुत विनम्र और सौम्य व्यक्ति हैं, बहुत सारी विकास की योजनाएं लाए, फिर सरकार क्यों चली गई? पिछली बार क्या था कि आदमियों को ज्यादा लग रहा था कि नहीं बीजेपी आएगी अच्छा करेगी, इस वजह से आदमी सोच रहे थे कि नहीं इनसे और बेटर कर देगी, लेकिन बेटर नहीं हुआ और डाउन हुआ। आपके हिसाब से गुंडागर्दी कोई मुद्दा नहीं था? आपका क्या नाम है सर? हमारा राजवीर। कहाँ रहते हैं आप? गांव है सैयर गांव। सैयर गांव। तो कौन सी विधानसभा लग रही है? बबीना। बबीना। क्या माहौल है वहाँ पर, किसका चल रहा है? माहौल तो परिवर्तन चाह रहा है लोग। परिवर्तन मतलब बीजेपी को नहीं चाह रहे? बीजेपी से नहीं जा रहा है। किसान लोग हम तो परेशान है जानवरों से, बहुत जानवर आवारा बहुत कर रहा है। जानवरों से थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि शोर बहुत है। जानवरों से परेशान? जानवर से, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल डीजल हम 100 रुपया डीजल भर रहा है, खेती जब कर रहा है हमसे पूछो। आपका भैया क्या नाम है? जी हमारा नाम है ईशु श्रीवास। ईशु श्रीवास। हाँ। चलिए, श्रीवास मतलब कि ये एससी वर्ग से आते हैं। क्या मन बनाया आपने? जी हमारा तो मन है सिर्फ एक ही, कमल का फूल बस। बहन जी कैसी लगती है मायावती जी? वे ठीक है, बहन जी भी ठीक थी। अब आगे जो उनके जो, अब आप समझ ही रहे हो, जो पहले का था, अब हमें तो इतना अंदाजा नहीं है। आप अभी लहर में बह रहे हो कि अभी बीजेपी का माहौल दिख रहा है आपको तो कर रहे हो ऐसा? नहीं, लहर में नहीं बह रहे हैं, माहौल ही है बीजेपी का। जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार सेन। राजकुमार सिंह। सेन। नाव जात के। नावजात की। अच्छा, चलिए, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं उन्नाव गेट। उन्नाव गेट है झांसी में। क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई कांग्रेस में सब विकास रोजगार उन्हें दिया है, हमें जो अच्छी है। हम तो छोटे से देख रहे हैं, आज पढ़ लिख के भी आज बेचारे खड़े हैं। आज हम लोग 600 रुपए की नौकरी तैयार है, हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो गया भाई साहब।
हम लोग को पलायन करना पड़ रहा है, पढ़ा लिखा युवा और है। ज्यादा बुंदेलखंड में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ से अहमदाबाद, सूरत, 10,000 की 6,000 जयपुर, उदयपुर, यहाँ से ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर करके लोग जाते हैं। तो इसी के साथ ही अब टाइम हो गया है चुनाव यात्रा को यहाँ पर अल्प विराम देने का। कल हमारी यात्रा जाएगी, पड़ोसी जिला है बुंदेलखंड का एक जिला है ललितपुर। तो कल मिलेंगे ललितपुर से, तब तक के लिए नमस्कार।